Welcome students, welcome again in our new class. Today we are going to discuss about purchase return book, sales return book and general proper. Right? In previous video what we have done that purchase book and sales book, right? और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो परचेज रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में है। ये बेसिकली क्या चीज है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल पर्पस बुक्स है, जिसमें हमने कैश बुक को पढ़ लिया था, जिसमें कैश बुक में हमने सारे के सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को जिनकी एंट्रीज की थी, राइट। सो परचेज बुक में हमने सारे परचेज के ट्रांजेक्शन की एंट्री की थी। उसके बाद में हमने बात की थी सेल्स बुक की, जिसमें हमने सारे के सारे जितने भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे वो सब हमने किसमें लिखे थे, सेल्स बुक के अंदर लिखे थे, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो है परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर, राइट। तो ये जो तीनों बुक्स है उनमें कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से आपको, क्योंकि हम ये करने वाले हैं तो मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो परचेज बुक्स होती है, सब्सिडियरी बुक्स जो होती है, उसके अंदर हम कौन से ट्रांजेक्शन को करते हैं। एक तो परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन को, ओनली परचेज ऑफ गुड्स को, ठीक है। परचेज अगर असेट्स की है, परचेज ऑफ असेट्स अगर आपने की है तो उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करना होता है। गुड्स के ट्रांजेक्शन भी कौन से, कैश वाले या फिर क्रेडिट वाले, कौन से ट्रांजेक्शन, ओनली फॉर क्रेडिट वाले, ठीक है। जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है परचेज ऑफ गुड्स की, परचेज ऑफ सेल्स की, वो सब हम किस में करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो सब इसमें इन बुक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। लेकिन उन बाकी ट्रांजेक्शन का क्या, जो हमने इनके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, कैश ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन को कहाँ पे एंट्री की जाती है, सबको पता है, कैश बुक के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन की जाती है, ठीक है। और बाकी जो ये बच रहा है जैसे परचेज ऑफ असेट्स है या फिर जो इन बुक्स में नहीं आया है वो उसकी एंट्रीज कहाँ जाएगी, वो सब जाएगी जनरल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। यानी बाकी जो भी आपकी एंट्रीज बच रही है वो सब कहाँ पे जाएगी, जनरल प्रॉपर के अंदर, राइट। तो इतना आपको समझ में आया। आज जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो इन तीनों बुक से रिलेटेड है। मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो होप आपको समझ में आ जाएगा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जो जनरल प्रॉपर है वो किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले, फर्स्ट लेते हैं इसको। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द रिटर्न बुक्स ऑफ मिसेस शर्मा ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2019। अब ये मई 2019 की सारी एंट्रीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, रिटर्न टू अमित एंड कंपनी, यानी अमित एंड कंपनी को रिटर्न किया गया है, ठीक है। क्या क्या रिटर्न किया गया है, 30 टेबल्स एट ₹700 ईच, 20 चेयर्स एट ₹300 ईच, और लास्ट में लेस करा है 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है, 20% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है जो लास्ट में लेस किया है। और ब्रैकेट में देखो एक बात दे रखी है आप लोग को, एक क्या चीज दे रखी है, डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स देखो, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, आप आगे भी पढ़ोगे इसको, ये होता क्या है बेसिकली, डेबिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट नंबर। आप जब परफॉर्मा बनाएंगे तो आप इसको इसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है, किसमें, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में। अब जो डेबिट नोट नंबर आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जो डेबिट नोट नंबर आया है इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये परचेज रिटर्न वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्यों परचेज रिटर्न वाला है, क्योंकि जब भी हमने कोई गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, तो हम अगर उन गुड्स को वापस से रिटर्न कर रहे हैं तो एक साथ में डेबिट नोट नंबर बना करके भेजेंगे, डेबिट नोट बेचा जाएगा, ठीक है, सप्लायर को, कि हमने ये जो गुड्स है वो रिटर्न किए और बदले में इसका जो भी क्लेम है, जितना भी हमें मिलना चाहिए वो हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट नोट बना करके उसको सप्लायर को भेजेंगे, ठीक है। और क्रेडिट नोट नंबर क्या होगा, जब भी हमने कोई सेल करी है तो सप्लायर उसके बदले में अगर गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न अगर हमें की जा रही है तो सप्लायर क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट हमें भेजेगा, उसमें सारी की सारी गुड्स की डिटेल होगी कि ये गुड्स है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव रीजन या कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से मैं ये गुड्स को वापस कर रहा हूँ, तो वो कौन सा नोट देगा, क्रेडिट नोट देगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए जब भी डेबिट नोट के बारे में बात करेगा तो परचेज रिटर्न बुक बनानी है, और क्रेडिट नोट के बारे में बात करेगा तो सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, ठीक है। जनरल प्रॉपर के ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, आप ट्रांजेक्शन देखोगे आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि ये जनरल प्रॉपर का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक बनाती हूँ मैं। अब परचेज रिटर्न बुक जो स्टूडेंट्स हम बनाते हैं उसका परफॉर्मा क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक देखो, सबसे पहले आपको बनाना है डेट,
डेट वाला कॉलम आप लिखेंगे, डेट के बाद आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ द कस्टमर्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द कस्टमर आप लिख सकते हैं, नेम ऑफ द सप्लायर भी लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में आएगा ये जो नोट है, डेबिट नोट है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न बना रहे हैं तो सब कौन सा नोट आएगा, डेबिट नोट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट नोट। उसके बाद में एक कॉलम होगा एलएफ का, और दो कॉलम जो हमने परचेज बुक और सेल्स बुक में बनाए थे वो दोनों कॉलम हम इसमें लिख देंगे। कौन कौन से, एक तो डिटेल्स था, डिटेल्स रुपीज में जो भी थी, उसके बाद में नेट अमाउंट, उसका टोटल जो हमने करके फाइनल जो अमाउंट निकाला था वो क्या था, नेट अमाउंट वाला था, ठीक है। तो अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है 30, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखनी है, May 2 को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, अमेरिकन कंपनी से ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी May 2, और कंपनी का नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगी अमित एंड कंपनी, राइट। क्या ट्रांजेक्शन देखो, क्या रिटर्न वाला ट्रांजेक्शन किया है अमित एंड कंपनी से, 30 टेबल्स एट ₹700 ईच, यानी मैं यहाँ पे लिख दूं 30 टेबल्स एट 700 ईच, ठीक है। सेकंड क्या था, 20 चेयर्स एट ₹300 ईच, ठीक है। और लास्ट में था 20% ट्रेड डिस्काउंट जो हमें लेस करना है, ठीक है। तो 30 टेबल 700 रुपीज, तो कितने रुपीज आए, 21,000। 20 चेयर्स 300 रुपीज ईच, यानी 6,000, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो आएगा 27,000। ये टोटल एक बार आपको यही लिखना है, क्यों, क्योंकि अभी हम आगे क्या करने वाले, ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से माइनस करने वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस, कितने परसेंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब 27,000 का आप 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो ये आएगा 5,400, ठीक है। 27,000 में से अब जो आप 5,400 माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है 21,600 नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये हुई फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। उसके बाद में हम सेकेंड एंट्री के बारे में बात करते हैं। देखो एक चीज में यहाँ पे लिखना मैंने छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, एक डेबिट नोट नंबर है 128, ये आपको कहाँ लिखना है, डेबिट नोट जो दे रखा है उसी में इसका नंबर भी आपको पुट करना है। जो मैंने कंपनी का नेम लिखा है उसी के आगे आप 128 जो इसका नंबर है वो आगे इसके पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखिए क्या कह रहा है, परचेज मशीनरी फ्रॉम राउंड ₹40,000। देखो मशीनरी परचेज की गई है, फर्नीचर हाउस और मशीनरी का काम कर रहा है, ठीक है। तो मशीनरी का ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये किस में जाएगा, जनरल प्रॉपर के अंदर जाएगा, क्योंकि परचेज ऑफ असेट्स पर सेल ऑफ असेट्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको इसके अंदर नहीं लिखना है, ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। आप जब क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स तो आप क्या करना, एक एक एंट्री करके आप उसके आगे पेंसिल से छोटा सा लिखते जाना कि ये परचेज रिटर्न है, ये जनरल प्रॉपर है, ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेज बुक का है, ठीक है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको कंबाइंड क्वेश्चन में सारी चीजें एक साथ मिलेंगी, ठीक है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आपको मिलेगा। तो आपको उसको क्या करना है, आगे आप लिखते जाएंगे तो आप बाद में जब उसको इंडिविजुअली करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको करने में, ठीक है। थर्ड देखिए एंट्री क्या कह रहा है, गुलाब फर्नीचर हाउस रिटर्न टू अस 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर टेबल्स एट ₹1200 ईच लेस 10%, और ब्रैकेट में दे रहा है क्रेडिट नोट नंबर, यानी क्रेडिट नोट नंबर दे दिया। तो ये कौन सी एंट्री है, सेल्स रिटर्न वाली एंट्री है, जो परचेज रिटर्न में नहीं आएगी और किस में आएगी, सेल्स रिटर्न में। तो मैं इसके आगे सेल्स रिटर्न लिख देती हूँ। फिर देखिए क्या कह रहा है, रिटर्न टू सोमनाथ एंड कंपनी 5 अलमीराज एट ₹225 ईच, हाँ। और नीचे क्या कह रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, डेबिट नोट नंबर दे रखा है, डेबिट नोट नंबर दे रखा है, इसका मतलब कौन सी एंट्री है, ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री, यानी परचेज रिटर्न को मुझे इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है, May 18 को, और यहाँ पे आएगा कंपनी का नेम सोमनाथ एंड कंपनी, ठीक है। नोट नंबर क्या दिया हुआ है, इसका डेबिट नोट नंबर जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 150, तो यहाँ पे मैं 150 लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या इसने रिटर्न किया है, 5 अलमीराज रिटर्न की 225 ईच, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में 5 अलमीराज एट ₹225 ईच, और जब आप 5 मल्टीप्लाई 225 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,125 रुपीज। लेस करना है आपको डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे रखा है, 10%, और 1,125 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 112 रुपीज, ठीक है। माइनस करके फाइनल जो अमाउंट है नेट अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है वो आएगा 1,000,
13 रुपीज। ठीक है, अब ये नेट अमाउंट में फाइनल अमाउंट आ गया, आपको इसका टोटल कर देना। आगे देख लीजिए कोई ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न का है तो वो भी इसमें आ जाएगी, अगर नहीं है तो आप इसको यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे और कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं दिखाई दी थी तो मैं इसको यहीं क्लोज करूंगी, और जो फाइनल जो अमाउंट मेरे पास आएगा वो आएगा 22,613। अभी मैंने स्टूडेंट्स क्या बनाया है, परचेज रिटर्न बनाया है, तो मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखूंगी, परचेज रिटर्न अकाउंट। और हमें सबको पता है कि परचेज रिटर्न जो होता है हमेशा इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे भी लिख सकते हो और एलएफ वाले कॉलम में भी मैं क्रेडिट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट करके इसको 22,613 से इस एंट्री को मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो हुई परचेज रिटर्न बुक स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, अब देखो सेल्स रिटर्न बुक का परफॉर्मा सेम जो परचेज रिटर्न का परफॉर्मा था वही सेल्स रिटर्न का होगा, सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ नोट नंबर जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा, एलएफ वाला कॉलम और अमाउंट वाला कॉलम जो है नेट अमाउंट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, कौन सा नोट आएगा, क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि परचेज रिटर्न में हमने क्या लिखा था, डेबिट नोट लिखा था, तो परचेज सेल्स रिटर्न में हम लिखेंगे क्रेडिट नोट। ठीक है, और फिर ये एलएफ, डिटेल्स और नेट अमाउंट। ठीक है, चलिए अब एंट्री करते हैं। एंट्री देखिए क्या बोल रहा है, आपको स्केल से अच्छे से प्रॉपर लाइंस को बनाना है। जब आप नोटबुक में क्वेश्चंस करेंगे तो आपका क्वेश्चन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, जिससे एग्जामिनर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक के बारे में क्वेश्चन था, हमने देखो फर्स्ट एंट्री थी परचेज रिटर्न की, सेकेंड एंट्री जनरल प्रॉपर की थी। अब मैं डायरेक्ट थर्ड एंट्री पे आ जाती हूँ जो कि सेल्स रिटर्न की। गुलाब फर्नीचर हाउस को रिटर्न किया गया है 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर टेबल्स को ₹1200 ईच, लेस करा है 10%, और ब्रैकेट में दे रखा है क्रेडिट नोट नंबर। क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है, इट मींस कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये सेल्स रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन है। तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे गुलाब फर्नीचर हाउस, जो कि मेरी कंपनी का नाम है जिसको रिटर्न किया, जिसने रिटर्न किया है। तो May 10 में ये एंट्री है और मैं यहाँ पे लिख दूंगी गुलाब फर्नीचर हाउस। ठीक है, 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर टेबल्स, यानी 3 कंप्यूटर टेबल्स भी लिख सकते हो और 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर टेबल्स भी लिख सकते हो, उसमें कोई रॉन्ग नहीं करेगा आपका। ठीक है, 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर टेबल्स एट ₹1200 ईच। क्रेडिट नोट नंबर 205, ये हमेशा कंपनी के आगे आपको नेम के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 205 लिख दिया। तो 3 मल्टीप्लाई 1200 करोगे तो कितना आएगा, 3600। तो यहाँ पे मैं 3600 लिख देती हूँ और लेस कर देती हूँ डिस्काउंट जितना भी इसमें दे रखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो 3600 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 360। और जब इसको माइनस करोगे तो फाइनल अमाउंट स्टूडेंट्स आपको कहाँ पे लिखना है, नेट अमाउंट वाले कॉलम में, जो कि आएगा 3240 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हुई फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। फिर कह रहा है सेकेंड एंट्री देखिए, एक ये वाली एंट्री थी, एक और इसके बाद एंट्री के बारे में बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम गांधी बुक डिपो ₹6200। ठीक है, तो अब हमें पता है स्टेशनरी परचेज कर, अरे भाई फर्नीचर का बिजनेस है, स्टेशनरी परचेज कर रहा है तो कोई काम की है हमारे लिए, नहीं है। तो इसको कहाँ नहीं लिखना है, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में इसको एंट्री नहीं देनी है। इसको कहाँ पे एंट्री देनी है, जनरल प्रॉपर में, यानी ये किस में जाएगी, ये वाली एंट्री जनरल प्रॉपर के अंदर। तो मैं यहाँ पे जनरल प्रॉपर लिख देती हूँ। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी किस में जाती है, जनरल प्रॉपर में, तो इसको भी मैं जनरल प्रॉपर में लिखूंगी। फिर बोल रहा है रजनीश रिटर्न टू अस द फॉलोइंग 10 चेयर्स 2 टेबल्स। ये सब हमें रजनीश ने रिटर्न किया है, लेस दिया है 12% ट्रेड डिस्काउंट और क्रेडिट नोट नंबर दिया है। तो मैं लिख देती हूँ सेकेंड एंट्री May 26 को
May 26 को रजनीश एंड कंपनी और कितने 10 चेयर्स at ₹200 each and second 2 tables at ₹2800 each या 2800, ठीक है। 2 tables at ₹2800 और 10 chairs at ₹200 each, तो कितना अमाउंट आएगा 2000। और ये क्योंकि 2 tables दोनों tables 2800 रुपीज की, तो यहाँ पे मैं 2800 लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रेडिट नोट नंबर नहीं लिखा है 226, मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर वाले कॉलम में ये लिख देती हूँ 226, ठीक है। अब आप जब इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 4800। इसमें से हमें माइनस करना है लेस, कितने परसेंट है 12% दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट। जब आप इसका 12% निकालोगे 4800 का तो ये आएगा 576 माइनस करके फाइनल अमाउंट आप लिखोगे 4224, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेट कॉलम की टोटल करनी है। नेट अमाउंट जो है उसकी आप टोटल करोगे, जो आएगी आपके पास में 7464 रुपीज, 7464 रुपीज, ठीक है। अब ये फाइनल टोटल हमारे पास में आ गई। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ये क्या बना रहे हैं सेल्स रिटर्न, तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगी सेल्स रिटर्न अकाउंट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे एलएफ वाले कॉलम में इसको डेबिट कर दूंगी, ठीक है। यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट होता है बैलेंस, ठीक है। क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और ये सेल्स रिटर्न वाली बुक को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। तो ये तो हुआ परचेज रिटर्न के बारे में, ये सेल्स रिटर्न के बारे में। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो करेंगे जनरल प्रॉपर के बारे में, यानी जनरल प्रॉपर को किस तरह से बनाना है। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप पॉज करके भी इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं और आंसर को भी उतार सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम जो बनाने वाले हैं बुक, नेक्स्ट स्पेशल पर्पस बुक जो हमारी बनेगी वो है जनरल प्रॉपर वाली। यानी अब मैं बता रही हूँ जनरल प्रॉपर। ये बहुत ही सिंपल है। जनरल प्रॉपर में एक बार फिर से बता देती हूँ, उन ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करना है जो आपने ना तो परचेज बुक में इंक्लूड की है, ना उनको आपने सेल्स बुक में इंक्लूड किया है, ना ही परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, और ना ही कैश बुक में। यानी इनके अलावा जो ट्रांजेक्शन बच रहे हैं हमारे पास में, वो सारे के सारे किसमें जाएंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर जाएंगे। जनरल प्रॉपर का क्या परफॉर्मा होता है, जनरल बुक की तरह ही इसका परफॉर्मा होता है। जनरल प्रॉपर का सबसे पहले आती है डेट, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जैसे कि हम जनरल बुक में भी लिखते आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एलएफ लिखोगे, डेबिट अमाउंट, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी एंट्री थी, परचेज मशीनरी फ्रॉम रामदयाल ₹40,000, ठीक है। May 9 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। मशीनरी जो है परचेज की गई है। परचेज करने की एंट्री क्या होती है, आपके बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, तो मशीन को मैं डेबिट कर दूंगी, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और फ्रॉम रामदयाल, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रामदयाल से किया है, तो नेम आएगा पर्सन का या कंपनी दे रखी है तो कंपनी का, टू रामदयाल, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और टू रामदयाल हो जाएगा। और कितने रुपीज से हो जाएगा, जितने भी रुपीज की एंट्री बोल रहा है, यानी डेबिट में भी 40,000 रुपीज और क्रेडिट में भी 40,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन भी लिखना होता है आपको, जो भी नरेशन है आप परचेज मशीनरी फ्रॉम रामदयाल, इतना सा ये कंप्लीट आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री के बारे में देखो क्या बोल रहा है जनरल प्रॉपर में, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम गांधी बुक डिपो। अब परचेज करे स्टेशनरी, किससे स्टेशनरी परचेज करे, गांधी बुक डिपो से, तो अगेन क्या एंट्री हो जाएगी, स्टेशनरी आ रही है बिजनेस में, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज करिए, गांधी बुक डिपो से, तो गांधी बुक डिपो, ठीक है।
कितने रुपए से? 6,200, 6,200, ठीक है। नरेशन आप लिख सकते हो, जो भी नरेशन दे रखी है। डेट मैंने नहीं लिखी है, डेट ये 20 को ट्रांजेक्शन हो रहा है तो May 20 में यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा May 21 वाला, जो कि है आउटस्टैंडिंग सैलरी का। मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी ये क्लियर किया है और अभी वाले वीडियोस में भी आपको बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी होती है और जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो आप उसको हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको उसको क्रेडिट करना होता है। डेबिट किसको किया जाता है? जिससे भी रिलेटेड वो चीज है, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी क्या मेरे ऊपर लाइबिलिटी किस चीज की? सैलरी पे करने की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट से एंट्री करूंगी। कितने रुपीज से एंट्री हो रही है? 500, तो मैं ये एंट्री 500 से कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि जनरल प्रॉपर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ ये 3 ही ट्रांजैक्शन थे जो हमने कर लिए हैं। अभी हमें लास्ट में क्या करना होता है? इसका टोटल करना होता है, ठीक है। यानी इसका जो टोटल आएगा 46,700 रुपीज आएगा, जो दोनों साइड में आप इसको करके इक्वल कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टोटल लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो टोटल करके आप इस बुक को क्लोज कर सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल को, क्वेश्चन को और प्रैक्टिकल आंसर को भी आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो ये थी परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक्स है, कैश बुक और अदर देन कैश बुक, वो सब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप वीडियोस बार बार देखिएगा, बार बार उसको रिकॉल करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।